Hi everyone, welcome to Medico Wala. Finally, Assam टी ट्राइब्स एंड आदिवासी वेलफेयर के तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जहाँ पे आप लोगों को एक स्कॉलरशिप मिलेगा। किनको मिलेगा? प्री मेट्रिक, पोस्ट मेट्रिक एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एएनएम, जीएनएम एंड अदर टेक्निकल कोर्सेज। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर हायर स्टडीज, इन सबको ये यहाँ पे आप लोगों को फाइनेंशियली आपको हेल्प किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें, कौन एलिजिबल है? एलिजिबल एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू टी ट्राइब्स एंड आदिवासी कम्युनिटी। जो लोग टी ट्राइब्स एंड आदिवासी कम्युनिटी के स्टूडेंट हैं वही लोग सिर्फ इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, जहाँ पे जेएनएम नर्सिंग भी अवेलेबल है, एएनएम नर्सिंग भी अवेलेबल है एंड पोस्ट मेट्रिक, प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। या तो ग्रांट्स टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम टीबी और कैंसर एंड अदर मेजर डिजीज के लिए भी है, या यूपीएससी एपीएससी कोचिंग के लिए भी ये है। जो क्लियर कर चुके हैं उनको, प्रीलिम्स कंडक्टेड बाय, है ना, जो प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? पहली बात तो कि आपको परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम होना पड़ेगा। उसके साथ साथ मस्ट बिलोंग टू टी ट्राइब्स एंड आदिवासी कम्युनिटी होना पड़ेगा। उसके साथ साथ एनुअल फैमिली जो इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना पड़ेगा। एंड एप्लीकेंट मस्ट हैव अदर सीडेड बैंक, स्केड्यूल्ड बैंक अकाउंट। अदर सीडेड क्या होता है आपके बैंक में? यदि अदर सीडेड नहीं होता है तो क्या होता है, जो डीबीडी फॉर्मेट का जो पेमेंट वगैरह होता है या स्कॉलरशिप का पेमेंट होता है वो नहीं आता है। तो आपको बैंक में जाके आपको मालूम करना पड़ता है कि वो आधार सीडेड है या नहीं। या तो जब एनएसपी के स्कॉलरशिप पोर्टल में आप लोग अप्लाई करोगे ना, तभी वहाँ पे दिखा देता है कि आधार नॉट सीडेड। ठीक है, यदि पोस्ट ऑफिस का बैंक है आपके पास तो ऑलरेडी वो क्या होता है, आधार सीडेड होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं उसका अप्लाई डेट क्या है। अप्लाई डेट है 25 अगस्त से लेके 5 अक्टूबर तक आप लोगों को ये अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है। कितना पैसा मिलेगा मैं आगे बताऊंगा। दूसरी बात, कौन कौन यहाँ पे अप्लाई करेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और भी सुन लीजिए। तो अभी फिलहाल मैं बता देना चाहूँगा, नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टी ट्राइब्स एंड आदिवासी स्टूडेंट के लिए है, जो लोग यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उससे पहले मैं बता देना चाहूँगा, यदि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस या जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में आप लोगों को एडमिशन के लिए काउंसलिंग गाइडेंस, आप लोगों को ग्रुप जो है व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। वहाँ पे जो ग्रुप रहेगा वो ऑल टाइम ओपन रहेगा, टाइम टू टाइम वहाँ पे आप लोगों को अपडेट मिलेगा। ग्रुप ऑल टाइम ओपन रहेगा तो क्या होगा, आप लोग कुछ भी आपको डाउट्स होगा तो वहाँ पे पूछ सकते हो, तो इमीडिएटली आप लोगों का डाउट्स भी वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। 20 मेंबर्स का ग्रुप रहेगा, मेंटोरशिप सेशंस रहेगा, जीएनएम एडमिशन का नोटिफिकेशन सारा चीज़ वहाँ पे मिलता रहेगा। इफ यू वांट टू जॉइन दिस ग्रुप देन जस्ट सिंपली डीएम अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। कॉल करके नहीं लेगा, आपको डायरेक्टली आपको डीएम करना है व्हाट्सएप में। यदि आप लोग सीडब्ल्यू के लिए ज्वाइन करना चाहोगे तो ये ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग रिपेंस का या बोलो बी बरुआ का एंड माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड सबका यहाँ पे भी आप लोगों को काउंसलिंग के लिए हेल्प किया जाएगा, आईओसीएल का सबका। तो यदि ज्वाइन करना चाहोगे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डीएम कर देना। अभी आते कुछ गाइडलाइंस है एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा मैं आपको बता देना चाहूँगा। गाइडलाइंस पे पूरा प्रॉपर्ली सारा चीज़ें बताया भी गया है। गाइडलाइंस इम्प्लीमेंटेड स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंट, ये देखिए स्कीम एएनएम जीएनएम में क्या होगा, सारा चीज़ें बताता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देख लेते हैं। पहली बात तो क्या है, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंस्टीट्यूट में, कोई भी इंस्टीट्यूट में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या होगा वो, available financial assistance under ANM or JNM technical courses, the applicant must be currently undergoing the courses in a GOVT or GOVT recognized institute। मतलब यह आप लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हो जो गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड है या गवर्नमेंट एफिलिएटेड है, या बोलो एसएसओएच एफिलिएटेड है, या असम स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंडर में आता है, ये सारा मतलब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट होना पड़ेगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी होता है ना, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें यदि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आप लोगों को कितना पैसा मिलेगा यहाँ पे भी मेंशन किया गया है। रेट्स ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंट कितना दिया गया है, ये देखो, रेट्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट जीएनएम बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए 20,000 दिया जाएगा, है ना। एंड ग्रुप बी के लिए, एएनएम के लिए देखिए, बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट 15,000 पर एनम, मतलब पर ईयर, ईयरली आपको क्या दिया जाएगा, 20,000 एंड 15,000। तो फ्री में यदि ये मिल रहा है तो क्यों नहीं लेंगे आप लोग, है ना। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ मॉनिटर एंड मॉनिटरिंग, ये सारा चीज़ आप लोगों को रिकॉर्ड्स देखा जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा मैं आगे बताता हूँ। एंड कुछ एनेक्सर्स है। पहली बात तो क्या, अंडरटेकिंग, आपका इनकम सर्टिफिकेट तो होना पड़ेगा, उसके साथ साथ एनेक्सर 1 आपको देना पड़ेगा, जहाँ पे अंडरटेकिंग देना पड़ेगा एनुअल इनकम का आप लोगों का, जहाँ पे फादर एंड मदर का सिग्नेचर वगैरह ये डिटेल्स फिल करके आपको देना पड़ेगा। उसके बाद एनेक्सर
टू है, एनेक्सर टू बोलो या आप लोग बोलो कि यहाँ पे क्या देना पड़ेगा। आपका जो भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई कर रहे हो उस इंस्टीट्यूट से आपको ये सर्टिफिकेट ला के देना पड़ेगा। एंड वहाँ पे स्कूल और कॉलेज का साइन एंड सिग्नेचर लगेगा। ये तो नॉर्मल बात है, स्कॉलरशिप के लिए लगता ही है ये सब। ठीक है, अब ये तो वेबसाइट में कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। चलिए, जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है मैं आपको बता देना चाहूँगा। डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को फिर से कहाँ पे चला गया भाई, रुक जा, रुको रुको, हाँ हाँ हाँ, मिल गया। पहली बात तो क्या है, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ओरिजिनल कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और एचएसएलसी एडमिट कार्ड, एचएसएलसी पास सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ चाहिए। ओरिजिनल कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल चाहिए। अंडरटेकिंग ऑन फैमिली इनकम एज पर अटेस्ट फॉर्मेट, अंडरटेकिंग चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनल कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन पास, क्लास 12 का देने से हो जाएगा। एडमिशन फी रिसिप्ट ऑफ द कोर्स अंडरगोइंग और रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रिंसिपल, जो एनेक्सर रिकमेंडेशन है ना कॉलेज प्रिंसिपल से, वही अपलोड करने से हो जाएगा। ओरिजिनल कॉपी ऑफ आधार कार्ड देना है। फर्स्ट पेज ऑफ एप्लीकेंट्स आधार सीडेड स्केड्यूल बैंक पासबुक, आपका बैंक अकाउंट भी देना पड़ेगा जिस बैंक अकाउंट में आपका पैसा आएगा। ठीक है, एंड जो लोग ऑलरेडी कर लिए हैं उन लोगों का मतलब ईयरली करना पड़ता है ना, ओरिजिनल कॉपी ऑफ मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा जो आप लोग ऑलरेडी अप्लाई कर लिया था, अभी फिर से आपका रेनुअल करना है तो। एंड एडमिशन फी रिसिप्ट देना पड़ेगा या रिकमेंडेशन देना पड़ेगा करंट ईयर का, वो सारा चीज़ें तो ये सारा चीज़ें दिया गया है। एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग वहाँ पे अप्लाई करोगे या नहीं। एंड मुझे इसका स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस का वीडियो बनाना चाहिए या नहीं, आप लोग ज़रूर बताना। ये एक स्कॉलरशिप के हैं एंड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए ये स्कॉलरशिप दिया गया है असम टी ट्राइब्स और आदिवासी एंड आदिवासी वेलफेयर के तरफ से। तो एंड यदि पेड काउंसलिंग ग्रुप आप लोग ज्वाइन करना चाहोगे तो कर लीजिए इस नंबर पर डीएम करके सिंपली। एंड ठीक है, एंड सीडब्ल्यू का भी सेम है, व्हाट्सएप में डीएम करना पड़ेगा तो ही आप लोगों को ग्रुप में ऐड किया जाएगा। एंड ये आप लोगों को न्यूज़पेपर में भी मिल जाएगा, ये असम ट्राइब्यून का न्यूज़पेपर में भी आज अपलोड हुआ है, मैंने देखा है। आप लोग यदि न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में भी आप लोगों को देखिएगा एडवर्टाइजमेंट आया है कि स्कॉलरशिप के लिए आप लोग क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। एंड इसका लास्ट डेट रहेगा आप लोगों का 5th ऑफ अक्टूबर। यदि आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी आप लोगों ने एडमिशन लिया है तो भी आप लोग यहाँ पे क्या कर पाएंगे, एडमिशन नहीं, आप लोगों को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग प्राइवेट में पढ़ रहे हो तो आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ऐसी कोई बिल्कुल भी बात नहीं है। तो स्कॉलरशिप के लिए आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी आप लोग पढ़ रहे हो तो ही। ठीक है, बस एक बात आप लोग याद रखना, जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है जीएनएम में, है ना, वो लोग ही अप्लाई कर पाएंगे, या जो भी हो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक में भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे स्कॉलरशिप के लिए। एंड आप लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हो, जहाँ से भी हो आप लोग वहाँ पे क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे एंड आप लोग पैसा भी ले पाएंगे। एंड यहाँ पे क्राइटेरिया वगैरह किसके किसके लिए ये देखो, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक, सिमोन सिंह होरो स्पेशल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एनएम जीएनएम, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर हायर स्टडीज, ये सारा चीज़ें। ठीक है, तो आप लोग देख के आपका अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।